मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा दिमाग है आपको सही और गलत बताना, तय करना आपके हाथ में है, लेकिन हम आपको रास्ता बताएंगे। भगवान बुद्ध कहते थे कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। मैं आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, मैं आपको सही और गलत की बात बता सकता हूँ। वो भी टीचर थे, हम लोग भी टीचर हैं, तो हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं कि अपनी अगली नस्ल को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम धार्मिक रूप से इतने एक हैं, हमें बहुत अट्रैक्ट करता है आपका ये धर्म। जब ये सोचते हैं कि बाबा साहब अगर इस्लाम धर्म कबूल किए होते तो हमसे ज़्यादा कट्टर कोई मुसलमान नहीं होता। बहुत हमें अट्रैक्ट करता है आपका, जब भी देखती हूँ, जुम्मा की नमाज़ पे देखती हूँ या ईद के दिन आपको देखती हूँ या वैसे भी फौरी तौर पे अगर आपको देखती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो आपकी धार्मिक एकता है, ये धार्मिक एकता आपकी सामाजिक और राजनीतिक एकता में कब तब्दील होगी, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि हम अपने धर्म के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस धर्म के अलावा भी हमको जीवन जीने के लिए समाज और राजनीति की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए कब तैयार होंगे। मुसलमान साथियों, आप लोगों ने इस देश पे 700 साल शासन किया है, 700 साल आप हुक्मरान रहे हो इस देश के। शासन करना आपके खून में है। अपने आप को किसी का गुलाम मत बनाइए कि हमारा 12 साल का लौंडा कह रहा है कि हम फलनवा के वोट देव। जौन अब 18 बरस के ना भयल, ओकरे दिमाग में ऐसा कचरा भयल है कि हम एके वोट देव, एके ना वोट देव। इसका मतलब है कि हमारे घरों में इस प्रकार की बातें होती हैं। हमारे घरों में क्यों नहीं बात होती कि हम इस देश पे, इस भारत देश पे इतने साल हुकूमत किए। वो हुकूमत की बात अपने घरों में करो साथियों, वो हुकूमत की बात करो जो दुनिया के तमाम देशों में आप कर रहे हो। अपने खून को क्यों बदनाम कर रहे हो इस भारत देश में माइनॉरिटी बना करके। 18% हो, आप माइनॉरिटी नहीं हो किसी भी सूरत में नहीं। अरे ऑन पेपर आप 18% हो, हकीकत में तो आप इससे ज़्यादा हो। 18% मुसलमान, 22% हमें दलित, 18 और 22 अगर मिल जाए तो 40% होता है। 35-36% पे आपकी सरकार बन जाती है। क्यों नहीं अपने बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा करते हो? क्यों नहीं वो जज्बा पैदा करते हो? कहते हैं ना कि कर सको अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो असर पैदा करो। गर ना संभव हो हर घर में अम्बेडकर पैदा करना, तो हर घर में एक एक कांशीराम पैदा करो, कांशीराम पैदा करो। वो कांशीराम साहब जिन्होंने हमको बहुजन शब्द दिया, वो कांशीराम साहब जिन्होंने SC ST OBC और माइनॉरिटी के रगों में वापस खून दौड़ाया कि तुम अपने वोट की ताकत से, तुम अपने संख्या के बल से इस देश में हुक्मरान बन सकते हो। वही हुक्मरान बनने के लिए, बनाने के लिए ये आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, आपकी बेटी आपके बीच में आई है अपनी अगली नस्ल को सुधारने के लिए। अगली नस्ल के बीच में वो तमाम बातें दिमाग में बैठाइए। जब वो आते हैं आपके दरवाजे पर वोट मांगने, किस मुंह से आते हैं? जब धर्म हमारा इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे धर्म को आहत करते हैं, कहते हैं कुर्बानी नहीं होने देंगे, चैलेंज करके जाते हैं। बड़ा बकरा तो क्या, यहाँ मुर्गी अब जो न कि पक्षी नहीं कटने देंगे, कोई चिड़िया नहीं मारने देंगे। जिन लोगों ने आपको चैलेंज किया 1998 में लौरा में, जिसकी बदौलत आज तक बाहे बकरीद नज़दीकी है, बकरीद का मौका आने वाला है, बकरीद के मौके पे कुर्बानी ना होने देने का दावा किया। इतना अहंकार हो गया। अहंकार तो अच्छे अच्छे लोगों का टूटता है मेरे बच्चों, अहम अच्छे अच्छे लोगों का टूटता है। इनकी क्या हैसियत थी जो उस सरकार में चले गए, उस पार्टी में चले गए। अहंकार इतना बढ़ गया कि अपनी हैसियत भूल गए कि किसके वोट पे तुम्हारा आका बैठा हुआ है। ये लोग आपको चैलेंज किए लोहरा में, आज तक कुर्बानी नहीं होती है बकरीद के समय पर। हमारी पार्टी के सांसद माननीय डॉक्टर बलीराम जी हर साल कुर्बानी के दिन पे बैठते थे वहाँ छावनी बना के कि कुर्बानी होने देंगे, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, याद करिएगा वोट देने से पहले वो तमाम बातें जो अगर धर्म को आहत करती हैं तो वो बातें हमारी अगली नस्ल तक पहुंचनी चाहिए, हमारी अगली नस्ल ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये दावा करते थे कि मुसलमान को हम अभी लालगंज में हम एक दिन घूम रहे थे, हमको कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ के जो दूसरे प्रत्याशी महोदय हैं वो आपके बीच में आए और लोगों के बीच में बात कर रहे थे, अपने लोगों के बीच में। अरे मियाँ लोग हमन के नाम वोट करिए तो कहाँ जाई हैं? ये बात के निक से समझ ला भैया, मियाँ लोग केहू के जागीर ना है। मियाँ लोग, मुसलमान लोग किसी की बपौती नहीं है। जो किसी को कोई कहते हैं इस फलनवा को जिताएगा, फलनवा को हराएगा, मुसलमान उसके साथ जाएगा, नहीं मेरे साथ। आप किसी को जिताने और हराने के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप खुद को हुक्मरान बनाने के लिए पैदा हुए हो। अपने शासक लोग जो पूर्वज थे
उनका खून अपने रगों में वापस दौड़ाइए। अपने आप को हुक्मरान बनाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए मेरे साथियों। 18% मुसलमान 22% दलित के साथ में अगर आ जाए तो 40% होकर के हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। माननीय राजभर जी आज हमारे साथ में हैं, राजभर महासभा के अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं। आप इस बात के गवाह हैं कि तमाम पिछड़ी जातियां, तमाम मुसलमान जातियों को शासन सत्ता में भागीदारी तब तक नहीं दी जा रही थी जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनेगी। मुसलमान केवल वोटर बन के रह गया था, कभी कांग्रेस का, उसके बाद से छिटका तो कभी दूसरी पार्टी का। आप चिपकने के लिए नहीं पैदा हुए हो मेरे साथी। आपने इस देश को आज़ाद करने में अपनी कुर्बानी दी है। जितनी कुर्बानी मुसलमानों ने इस देश के लिए दी है, अगर उतनी कुर्बानी ये चड्डी वालों ने दी होती तो आज सूरत कुछ और होती। उन्होंने गद्दारी की, आपने पूरी तरीके से इंसाफ किया इस देश के साथ में, इस देश की मिट्टी के साथ में, और तब भी आपसे आपकी देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है। इससे बड़ी लानत हम बहुजन भाइयों के ऊपर क्या होगी। मेरे साथियों, आप वो कौम हो जिसने औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोलने के लिए ज़मीन दी। भाई उस्मान शेख जिनकी ज़मीन पे ज्योतिबा फुले और अम्मी फातिमा शेख पहली मुस्लिम शिक्षिका बनी, माता सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला, इस देश को पहली मुस्लिम शिक्षिका देने का काम किया। इन लोगों ने क्या दिया? मुसलमानों ने इस देश पे शासन किया, कुतुब मीनार दिया, ताजमहल दिया, लाल किला दिया, जिस पे खड़े होकर हर साल प्रधानमंत्री जी सल्यूट करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और इन लोगों ने क्या दिया? क्या दिया मेरे साथियों? हमको आपको जाति में बांटा, हमको आपको धर्म में बांटा, हमको आपको ऊंच नीच में बांटा। ये काम इन लोगों ने किया। आपने हमेशा जोड़ा, इन लोगों ने हमेशा तोड़ने का काम किया। हम आपके साथ में जुड़ करके एक नई इबारत को जन्म देना चाहते हैं मेरे साथियों। आप वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सहयोग किया भारत का संविधान लिखने के लिए। आप वो लोग हैं जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब को सहयोग किया इस बहुजन मिशन मूवमेंट को तैयार करने में। आपका योगदान और इनका देशभक्ति का सबूत दोनों इस बार के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। मेरे साथियों, जो लोग, जो फांसीवादी ताकतें, जो सामंतवादी ताकतें हमारे खिलाफ काम करती थी, आज वही ताकतें आप मुसलमान भाइयों के खिलाफ भी काम कर रही हैं। जो कहती हैं, ठेकेदारी कहती हैं, अरे मियाँ लोग हमन के वोट ना करिए तो कहाँ जाइए। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप हुक्मरान थे, हुक्मरान हो और हुक्मरान रहोगे। मुसलमान इस देश में अगर एक दिन काम करना बंद कर दें, केवल आपके बीच की बात नहीं है मेरे बच्चों। मैं BHU में प्रोफेसर जरूर हूँ, लेकिन मैंने जब से मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़ा, अपने पूरे जीवन को बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए समर्पित कर दिया। पिछले 12 साल से लगातार हम दलित और मुसलमान को इकट्ठा करने में ही अपना काम कर रहे थे। राजनीति में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बहन जी से मुलाकात हुई 21 मार्च को और उसी दिन हमारा टिकट फाइनल हुआ और मैं आपके बीच में एक राजनीतिक के रूप में यहाँ सामने हूँ। राजनीति एक तरफ है, जो सामाजिक ताना बाना एकता है वो एक तरफ है। मेरे साथ आज कंबर भाई नहीं हो, मेरी छोटी बहन के साथ में दीदारगंज विधानसभा में कुछ माइनॉरिटी के लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे हैं। हम अपने कंबर भाई के लिए ये कहते हैं, मेरे साथ मेरा सहवान है और सहवान, ये देखिए हमारे भाई है, ये सहवान, ये सहवान ही मैं ये कहती हूँ कि मेरा सहवान भाई, अगर मेरा सगा भाई भी हो, मुझे आज कुछ होता है तो मेरा सगा भाई नहीं खड़ा होगा, लेकिन मेरा सहवान मेरे साथ मेरी परछाई बन करके रहता है। कोई मुझे अगल बगल टच तक नहीं कर सकता। हमें पुलिस की, प्रशासन की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा सहवान और मेरे कंबर भाई चलते हैं। ये योगदान है आपका, ये सहयोग है आपका। हमको भी बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम तो लखनवी तहजीब में पले बढ़े और आगे बढ़े। लखनऊ हमारा घर द्वार सब लखनऊ में है। रहने वाले यही अतरौलिया के ज़रूर हैं, राजे सुल्तानपुर बॉर्डर के, लेकिन हमारी मट्टी यही आज़मगढ़ की ही है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे आज़मगढ़ की ये जो बेटी है आपके बीच में, ये आपसे यही इल्तिजा करने आई है, गुजारिश करने आई है कि जो सहयोग आप लोगों ने आज तक किया, वो सहयोग अपनी इस बहन के साथ में, अपनी इस बेटी के साथ में ज़रूर करिए। क्योंकि मुसलमान वो कौम है, अगर एक दिन आप काम करना बंद कर दो, इस पूरे देश का चक्का जाम हो जाए। तो सिर्फ अपनी हैसियत को आपको आंकना है, अपनी हैसियत को आपको परखना है, अपनी हैसियत को आपको मजबूत रखना है, अपनी हैसियत के हिसाब से इकट्ठा होकर वोट करना है। आंखों पे बंधी पट्टी उतारिए। वोटों की ठेकेदारी करने वाले एक भी मुसलमान को आज तक राज्यसभा नहीं भेज पाए। मुख्तार अंसारी जी की मौत हुई,
किसी नेता से एक ट्वीट तक नहीं हुआ। बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत शाम को ही ट्वीट किया कि माननीय मुख्तार अंसारी जी की जेल में हुई षड्यंत्रकारी मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहन जी ने ट्वीट किया, लेकिन जो लोग आपके वोट के ठेकेदार बनते हैं उन्होंने एक भी शोक संवेदना व्यक्त करना ज़रूरी नहीं समझा। मुख्तार भाई का जनाजा पूरी दुनिया ने देखा, पता चल गया कि एक माफिया और एक रहनुमा का फ़र्क क्या होता है। माफिया होते तो 2 आदमी नहीं 4 आदमी नहीं मिलते, वो रहनुमा थे। पूरा चक्का जाम मऊ का हो गया। तमाम लोगों ने अपनी गाड़ियां बॉर्डर पे ही रोक दी कि शहर जाम नहीं होना चाहिए, जनाजा शांतिपूर्वक निकलना चाहिए। ये लोग हैं हमारे मजबूत स्तंभ। ऐसे लोगों के मौत पे हमारे नेता लोगों का कुछ बोलना ये कहना काफ़ी है कि वो आपको केवल हिकारत भरी नज़र से देखते हैं। वो केवल आपका वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं, आपको सहूलियतें आपके बीच में आपका काम करने के लिए नहीं आते। आज़म खान जी जेल में हैं, एक बार भी आज़म खान से मिलने नहीं गए। आज़म खान के बारे में बोलने से इनको डर लगता है। मुख्तार अंसारी जी की मौत हो गई, आज़म खान जी कह रहे हैं हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण की ये लोग बात करते हैं। लोहिया जी ने कहा था मेरा परिवार, मेरी पार्टी मेरा परिवार है, यानी जो पूरे पार्टी के लोग हैं ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन आपके जो रहनुमा बन रहे हैं, वोट के जो ठेकेदार बन रहे हैं, वो कहते हैं मेरा परिवार ही मेरी पार्टी है। 5 यादव को टिकट दिया और 5 यादव उनके अपने परिवार के थे। एको अहीर को टिकट नहीं मिला, एक अहीर गलती से टिकट पा गया, यानी 5 यादव और 1 अहीर को टिकट मिला है। और मुसलमान भाइयों अपनी संख्या देख लो कि आपको कितना टिकट मिला है। बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में आपको 100 से ज़्यादा टिकट दिया था। क्या इतना काफ़ी नहीं है ये दिखाने के लिए कि आपके पक्ष में कौन खड़ा है और आपके विपक्ष में कौन खड़ा है? इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में 23 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया है। मेरे साथियों, आप खुद जानो ना, अपनी संख्या का महत्व जानिए, अपनी महत्व को जानिए। किसी पार्टी से चिपके रहने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। हम आज जो जितनी जिंदा दिली से, जितनी मजबूती से आपके दरवाजे पे बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा मजबूती से हम संसद में दहाड़ सकते हैं अगर आप सबका प्यार और आशीर्वाद इस महत्व। हम यही कहेंगे कि हमारे राजभर भाई यहाँ बैठे हैं। सुखदेव राजभर जी को बहन जी ने कितना सम्मान दिया, उनको स्पीकर बनाया विधानसभा का। वो ऊंची कुर्सी पे बैठते थे, बहन जी नीची कुर्सी पे बैठती थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कितना सम्मान दिया, नेता प्रतिपक्ष बन करके रहे, बहन जी के सरकार में तमाम बड़े बड़े पदों पे रहे। लेकिन जिसको अपना डिमोशन करना होता है वो हाथी से उतर जाता है, जिसको प्रमोशन करना होता है वो हमेशा हाथी की सवारी करके रहता है। आगे शमशीदुल राइन साहब, दानिश अली साहब, नौशाद अली साहब, तमाम मुसलमान नेताओं को बहन जी ने न केवल राज्यसभा भेजा बल्कि पूरा आदर और सम्मान दिया। आप मुझे बता दीजिए, जिन पार्टियों को आप वोट कर रहे हो उनमें से किसी को भी किसी पार्टी ने राज्यसभा भेजा हो? पीडीए का दावा केवल झुंझुना है आपको पकड़ाने का। इसलिए मेरे साथियों, ये पट्टी खोलो अपने दिमाग से और ये ध्यान रखो, श्रावस्ती ज़िले का जो टिकट है उस टिकट का आप थोड़ा अध्ययन करिए, उसके बारे में थोड़ा खोजबीन करिए। आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराने में उस समय जो बड़े प्रमुख सचिव रहे, उनके बेटे को टिकट हुआ है, उनके बेटे के टिकट में कोई गड़बड़ी ना होने पाए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट वहाँ पे जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को दिया था, ओबीसी का था, उसका टिकट काट दिया। यानी कि ओबीसी का सारा वोट बीजेपी को जाए, उनका भी अपना सारा वोट बीजेपी को जाए। बी टीम क्या, पूरी तरीके से ए टीम की सपोर्टिव टीम बन के काम कर रहे हैं। आपको अभी भी अगर उनको वोट करना है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप डायरेक्ट ए टीम को वोट कर दीजिए, बी टीम के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो। झूठ फैलाते हैं लोग। 23 मुसलमानों को टिकट दिया है, देश की बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, मुसलमानों के खिलाफ इतना नफरत का माहौल पैदा किया हुआ है, एक भी मुसलमान को लायक नहीं समझती। और तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो जो तुमको चैलेंज करके तुम्हारे दरवाजे पर जाता है? मुबारकपुर में 1998 में चैलेंज करके गया, हाल ही में अभी यहीं लालगंज में चैलेंज करके गया। इसके बावजूद अगर आप अपना वोट उन्हीं के पीछे लगाना चाहते हो तो आप फ्री हो। मेरा काम था आपको सच बताना, आपके अंदर मजबूती के साथ कट्टरपना है, इसके साथ साथ आपकी अगली नस्ल तक ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब हमारी नस्ल तक हमारा धर्म ट्रांसफ़र हो रहा है, अगली नस्ल तक हमारे शासक बनने का, हमारे हुक्मरान बनने का ये कायदा भी अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र होना चाहिए। मुसलमान केवल बीजेपी को हराने के लिए या सपा को जिताने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुसलमान खुद को हुक्मरान बनाने के लिए पैदा हुआ है। हुक्मरान बनने के लिए तैयार हो जाओ। बहन कुमारी मायावती जी का हाथ आप सबके ऊपर है। मैं
उनका आशीर्वाद प्राप्त लालगंज लोकसभा की प्रत्याशी आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि जितनी तेज़ी से आपके दरवाजे पे दहाड़ रही हूँ, इससे ज़्यादा तेज़ी से संसद में मुसलमानों के उन तमाम हक की आवाज़ उठाऊँगी। अपना आशीर्वाद आप मुझे देते हैं। क्योंकि साथियों, पहलू खान की हत्या, पहलू खान को पीट पीट के मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया समाजवादी सरकार में। मुजफ्फरपुर के दंगे हुए समाजवादी सरकार में। बुलडोजर का भय बैठाया जा रहा वर्तमान सरकार में। बहन जी के शासन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी बुलडोजर नहीं चला, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। बहन जी के शासनकाल में पहला उत्तर प्रदेश का उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय बनाया गया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय। इतना कहना काफ़ी होगा कि आपका रहनुमा कौन है और आपका केवल वोट लेके फ़ायदा लेने वाला कौन है, तय आपको करना है। बहुजन समाज पार्टी 100% अपने मुसलमान भाइयों के साथ में है। अब मुसलमान भाइयों को वो अपना समय वापस लेकर के आना है जो उन्होंने भारत को आज़ाद करने में अपना योगदान दिया था, बाबा साहब को संविधान बनाने में अपना योगदान दिया था, ज्योतिबा फुले को पहला स्कूल खोलने में योगदान दिया था, सावित्रीबाई फुले के साथ में पहली शिक्षिका होने का अम्मी फातिमा शेख ने जो योगदान दिया था, वो योगदान मेरे मुसलमान भाई लालगंज की धरती पे दे के दिखाएं। अपनी इस बहन को डॉक्टर इंदु चौधरी, प्रोफेसर इंदु चौधरी को अपने वोटों से विजयी करें। यही गुजारिश है, इल्तिजा है, यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है आप सबसे। एक बार भरोसा करके देखिए। नेता नहीं हूँ मैं इसलिए एकदम खरा बोलती हूँ, नेता नहीं हूँ मैं इसलिए साफ साफ बोलती हूँ। झूठ न कभी बोला न कभी बोलूँगी, ये भी नहीं करूँगी कि जो वोट लेके चली गई दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मेरे बदरे आलम भाई, मेरे गुफरान भाई दोनों मेरे प्रस्तावक हैं। जो मैंने यहाँ पे अपना पर्चा दाखिला किया, मेरे गुफरान भाई और बदरे आलम भाई हमारे दोनों साथी हमारा पर्चा दाखिला में हमारे प्रस्तावक थे। ओए तू भी आ गया? अच्छा विवेक। तो मेरा यहाँ पे सभी माइनॉरिटी के भाइयों से यही अनुरोध है, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बनाना हमारा उद्देश्य है। हमें कोई माइनॉरिटी ना कह पाए। आपने इतना काम किया, 22 के इलेक्शन में एक तरफा वोट करके 10 विधायक चुन के दिखाया। 8% ये लोग हैं, एक सांसद नहीं चुन के दिखा पाए। आपका मान नीचे गिराया, आपने उनको 10 विधायक चुन के दिखाया, उन्होंने अपना एक सांसद नहीं चुन पाए। सांसद उनका बना तो दूसरी पार्टी का बना, बिरादरी का भले ही उनका बना। इसी से जान लीजिए, जो अपनी जाति बिरादरी को इकट्ठा नहीं रख पा रहा है वो केवल तुम्हारे भरोसे इतनी बड़ी राजनीति कर रहा है। तो जब तुम्हारे भरोसे कर रहा है तो तुम अपने भरोसे क्यों नहीं हो जाते हो? मेरे साथियों, अपना भरोसा करो, खुद पे भरोसा रखो। आपकी ये बहन आपका भरोसा कभी तार नहीं होने दूंगी। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ भाई बदरे आलम जी का, पूर्वांचल टेंट हाउस के मालिक भाई गुफरान जी का। आप दोनों मेरे प्रस्तावक हैं। यहाँ पर हमारे बैठे राजभर महासभा के जो भाई हैं, आपका भी संतोष राजभर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम और हाँ मुस्तकीन भाई, तारिक बेग भाई और तमाम मेरे भाई हैं यहाँ पर। मैं क्योंकि रोशनी में खड़ी हूँ, मुझे बहुत लोगों का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अपनी अगली नस्ल को बर्बाद होने से बचा लो। धार्मिक एकता की तरह अपने बच्चों के अंदर राजनीतिक एकता का भाव भी पैदा करो। और हमारे गुड्डू भाई को मैं धन्यवाद करती हूँ। और उपेंद्रा की धरती से आए हुए सुबह से हमारे साथ परछाई की तरह हमारी हिफाजत में लगे भाई प्रदीप सिंह जी, आप क्षत्रिय बिरादरी के हैं लेकिन आप हमारे साथ दिन और रात चल रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली नहीं सुबह से बोल पाई, लेकिन मैं देख रही हूँ आपको, अभी भी आप मुझे सामने नज़र आ रहे थे। आपका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उपेंद्रा के प्रदीप भाई जी जो लगातार हम लोगों की साथ में चल रहे क्षेत्र में, हमारे पूरन मासी भाई, हमारे महाप्रधान जी अशोक जी, साथ ही साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष की पूरी कमेटी, हमारे अवधराज राजभर जी, सरोज जी, कल्पनाथ जी और बाकी कमेटी के सभी साथी, साथ ही साथ जो उपेंद्रा के प्रधान जी है वो भी यहाँ पर हैं। और हमारे विवेक सिंह बाबू अभी आया है लेकिन आप साथ में ही हो। और ये हमारे नीला गमछा बांधे हुए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर विजय जी, 1 लाख भाई आपका, विजय सोनकर भाई, हाँ विजय सोनकर जी एकदम कूद के नारा लगा रहे थे, मुझे गर्म पानी नमक के साथ में लगातार दे रहे थे। इतना ख्याल कोई भाई अपनी बहन का रख सकता है। तो सभी साथी जो यहाँ मौजूद हैं, मैं जिनका नाम नहीं भी ले पाई हूँ, सबको बहुत सारा शुक्रिया, आदाब, जय भीम। ये ध्यान रखिएगा 25 मई को वोट हो रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाथी के निशान पे
हाथी के निशान पे, हाथी के निशान पे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, वोट देने से पहले जिन लोगों ने आपको चैलेंज किया है उनको दिमाग में रखना। ये ना हो कि एक दिन पहले सोचा छायदा, जो मैंने शुरू में बोला दोबारा बोल रही हूँ, लोरा कांड को दिमाग में रख करके वोट करिएगा। पहला नंबर ईवीएम मशीन का हमको मिला है, पहला नंबर हाथी के सामने वाला दबाइए। अपनी बहन को अपना आशीर्वाद दीजिए, दे के विदा कीजिए। जय भीम, खुदा हाफिज।